नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेवल शिप आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी को समर्पित कर दिया। तो आइए आज हम जानते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में, कौन कौन सी मिसाइल और कौन कौन से उपकरणों से लैस है आईएनएस विक्रांत और क्यों इंडिया के लिए इतना खास है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत की। ये पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की आपके नीति के लिए तैयार है विमान। वो भारत का उत्तर है विक्रांत। जब देश आज़ाद हुआ तो उसका अधिकतम क्षेत्र समुद्री सीमाओं से लगता था। इसके लिए इंडियन नेवी और सरकार के लिए एक विमान वाहक पोत की जरूरत पड़ी जो कि समुद्री सीमाओं को सुरक्षा दे सके। उस समय ब्रिटेन में एक विमान वाहक पोत HMS हरक्यूलिस बन रहा था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए ब्रिटेन ने बनवाया था, लेकिन जब तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1957 में इसको ब्रिटेन से खरीद लिया। 3 साल तक अपने कामकाज में ढालने के बाद आखिरकार 1961 को ये इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। इसने 1971 के भारत पाक युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यूँ कहिए कि बांग्लादेश की इसने एक तरह से बेड़ाबंदी कर दी थी, जिससे कोई भी समुद्री सहायता इसने पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरफ नहीं जाने दी। आईएनएस विक्रांत ने 1957 तक भारतीय नेवी में अपनी सेवाएं दी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए तो इसे म्यूजियम के रूप में आम लोगों के लिए खोला गया, लेकिन 2014 में इसका लोहा पूरी तरह से मार्केट में बेच दिया गया। आपने बजाज की विक्रांत मोटरसाइकिल देखी होगी जो कि आईएनएस विक्रांत के लोहे से बनी है। जब आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी से सेवानिवृत्त हो गया, उस समय भारत के पास केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचा जो कि आईएनएस विराट था। इसलिए भारतीय नेवी के लिए एक और एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ी। जब सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक मंजूरी दी जिसका नाम प्रोजेक्ट 71 रखा गया। प्रोजेक्ट 71 के तहत बनने वाले एयरक्राफ्ट ADS यानी कि एयर डिफेंस शिप आज के विक्रांत से 1/3 छोटा बनाने की कल्पना की गई थी। इसे बनाने की जिम्मेदारी कोची शिपयार्ड लिमिटेड को दी गई। कोची शिपयार्ड लिमिटेड पहले से शिप तो बनाता था, लेकिन इतने बड़े शिप उसने कभी नहीं बनाए, और उसमें भी एयरक्राफ्ट जैसा कैरियर जो कि बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट था। लेकिन इसके बावजूद कोची शिपयार्ड लिमिटेड, DRDO, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सभी के अथक प्रयास से विक्रांत 2.0 भारत के लिए दोबारा मिला। अभी तक तो हमने आईएनएस विक्रांत के इतिहास के बारे में बात की थी। अब आईएनएस विक्रांत की खासियत और खूबियों के बारे में जानते हैं। पहली खासियत तो यही है कि आईएनएस विक्रांत पूर्ण रूप से इंडिया में ही बना है। यदि इसकी और खासियत की बात की जाए तो इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर। आईएनएस विक्रांत की ऊंचाई 59 मीटर है, जबकि इसमें 1600 क्रू रहने की और 30 एयरक्राफ्ट को अपने साथ ले जाने की क्षमता है। ये अपने पूरे लाव लश्कर के साथ 43,000 टन का हो जाता है। यदि रनवे की बात की जाए तो इसमें 2 रनवे हैं जो कि स्कीप जंप सिस्टम पे काम करते हैं। स्कीप जंप सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई फाइटर जेट टेक ऑफ करेगा तो उसके लिए उड़ने में जो आगे से पुश करेगा, मदद करेगा, वो स्कीप जंप सिस्टम होता है। वहीं यदि इसमें लैंडिंग की बात की जाए तो इसमें अरेस्टेड लैंडिंग सिस्टम काम करता है। जहां पर फाइटर जेट उतरता है वहां पर 3 वायर लगे होते हैं। जैसे ही फाइटर जेट वहां पर उतरता है तो उसमें से एक हुक निकलता है। फाइटर जेट किसी भी एक वायर में अपने हुक को फंसा लेता है और इस तरह से अरेस्टेड लैंडिंग सिस्टम काम करता है। वहीं यदि आईएनएस विक्रांत पर मारक क्षमता वाले हथियारों की बात की जाए तो इसमें वराक 864 मिसाइल हमेशा तैनात रहेंगी जो कि आयरन डोम सिस्टम पर काम करती हैं। वहीं 64 mm कैनन की एक तोप लगी हुई है। इसके अलावा AK-630 मशीन गन लगी हुई है जो कि रडार सिस्टम पर काम करती है। जहां भी उसको लॉक कर दिया जाता है वहां पर वो अपना हमला करती है। इसके अलावा विक्रांत पर हमेशा 30 लड़ाकू विमान तैनात रहेंगे, जिसमें 10 टॉप वाले डेक पर जो कि रेडी टू फाइट रहेंगे। इसके अलावा 20 हैंगर पर रहेंगे जो पड़ने पर कभी भी लिफ्ट के द्वारा ऊपर लाए जा सकते हैं और वो भी रेडी टू फाइट किए जा सकते हैं। इसके अलावा MiG-29 के फाइटर जेट, रोमियो हेलीकॉप्टर, कामोव और स्वदेशी ध्रुव हमेशा इस पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा जब भी कभी समुद्र में आईएनएस विक्रांत जाएगा, इसके साथ पनडुब्बी हमेशा साथ रहेगी। इसके अलावा भारत आईएनएस विराट, आईएनएस तारागिरी और कई तरह के युद्धपोतों पर काम कर रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।